तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो गुनहगार। वाह मालिक, ये कहां का इंसाफ है। एक महिला थानेदार भीड़ को शांत कराने के लिए आती हैं। तमाम लोग उसमें से महिला थानेदार साहिबा को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भैया वर्दी का रौब होता है। उसी में से एक व्यक्ति को महिला थानेदार साहिबा एक थप्पड़ जड़ देती हैं और उसके बाद क्या, माहौल गर्म हो जाता है। उसमें बुढ़े भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, भैया उनका भी तो खून खौल रहा होगा। थप्पड़ खाने के बाद आते हैं और उसमें से निकल के महिला थानेदार साहिबों को भी एक थप्पड़ जड़ते हैं और महिला थानेदार साहिबा थप्पड़ खा के वहां से गायब हो जाती हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो जब गरीब आदमी का कोई नहीं है दीदी, आपसे हाथ नहीं मैडम, हाथ नहीं मैडम। ये मामला है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का। वहां पे सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहां के लोग वहां पे पहुंचते हैं और सारी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से मौत हुई। लोग पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन साहब उस मौके पे नहीं पहुंचते। लोग उग्र हो जाते हैं, लोगों के अंदर गुस्से का माहौल आ जाता है। लोग वहां पे चक्का जाम कर देते हैं। चक्का जाम करने के बाद माहौल गर्म होने लगता है, आसपास के लोगों को दिक्कत आने लगती है। ये सारी चीजें पास के थाना में पहुंचती हैं। वहां की थानेदार साहिबा का नाम होता है अनुमेघा गुप्ता जी। वो मौके पे पहुंचती हैं और मौके पे सारी चीजें सुलझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा था। लोगों के अंदर बस सवाल था कि आखिरकार हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया तो आपके वहां से ना कोई सिपाही आया, ना ही इस चीजों का कोई संज्ञान लेने वाला रहा। उसके बाद थानेदार साहिबा गर्म हो जाती हैं, बात नहीं सुनती हैं। आपको तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा होगा। फिर उसमें से एक सफेद शर्ट पहना हुआ लड़का आता है और थानेदार साहिबा को कुछ बताने का प्रयास करता है, लेकिन थानेदार साहिबा नहीं सुनती हैं। और उसके बाद उस लड़के के कनपट्टी के नीचे धई तमाचा मारती हैं और वो लड़का गुस्से में आ जाता है। वो भी दौड़ता है मैडम साहिबा को थप्पड़ जड़ने के लिए, लेकिन उसको लोग पीछे कर देते हैं। फिर उसमें से बुढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, उन लोगों का भी खून खौलने लगता है और उनके अंदर भी सवाल पैदा हो जाता है कि भैया वर्दी में इतनी गर्मी कि एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया, और वो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इनसे सवाल पूछ रहे हैं तभी भी थप्पड़ जड़ दिया। उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, वो भी आके मैडम साहिबा को एक कनपट्टी के नीचे थप्पड़ जड़ देता है। अब मैडम साहिबा क्या करें, वर्दी पहनी हुई थी, अब वर्दी की गर्मी भी थी, इसीलिए तो थप्पड़ जड़ा और ना ही किसी की बातें सुन रही थी। पहले तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। फिर उसके बाद मैडम वहां से गायब हो जाती हैं, थाने में पहुंचती हैं। एसपी के संज्ञान में सारे मामले को डाला जाता है और वहां पे 7 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर किया जाता है और अज्ञात 20 लोगों के ऊपर भी एफआईआर किया जाता है। फिर उसके बाद मामला, सारी चीजें एसपी को ये चीज पता लगती है, वहां के कप्तान को। कप्तान एक टीम गठित करते हैं और इस पे जांच करने का अब प्रयास कर रहे हैं। यही तो हमारे देश में चलता है भैया, कोई वारदात हो जाएगा, उसके बाद वहां टीम गठन की जाएगी, फिर उसके बाद सारी चीजें जांच लंबे समय तक चलती रहेंगी। सारी चीजें तो अब एक तरह से कहा जाए, एक मामले को सुलझाने के लिए जब तक इतने सारे रीति रिवाज नहीं होंगे तब तक वो मामला सुलझ ही नहीं सकता। चुटकियों के मामले को इतना बड़ा मामला बना दिया जाता है चंद सेकंडों के अंदर, और ये क्यों होता है? छोटी सी लापरवाही की वजह से। अब यहां सवाल बहुत सारे हैं और बोलने के लिए चीजें भी मेरे पास बहुत हैं, लेकिन क्या ही बोले, बोल बोल के थक चुके हैं भैया। लगातार बस सवाल ही करते हैं। कोई भी वीडियो खोल के देखिए,
बस सवाल ही पूछते हैं। सवाल पूछने के बावजूद प्रशासन में बैठे लोग सवाल सुनने का नाम ही नहीं है और ना ही उस पर को निस्तारण करने का नाम है। अब जरा बताइए, ये जो टीकमगढ़ में एक लड़के की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना पे, वहां पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि वहां यहाँ ऐसा ऐसा कांड हो गया, पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन ना पहुंच के जब वहां चक्का जाम होता है तब पुलिस वाली साहिबा वहां पहुंचती हैं और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, उनको हाथ जोड़ लेना चाहिए लोगों के सामने कि हमारे साथ हमने गलती कर दी, हम लोग नहीं पहुंचे या फिर कोई कारणवश हम नहीं पहुंच पाए। हो सकता है भैया जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कुछ 2-2 स्टार वाले लोग होंगे, 3 स्टार वाले लोग होंगे, कुछ कांस्टेबल होंगे, लोग तमाम जिम्मेदारियां होती है। मान लिया जिम्मेदारियों की वजह से नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन साहिबा को एक बार बता देना चाहिए। साहिबा आती हैं और लोगों की बात सुनने के बजाय आके कनपट्टी के नीचे थप्पड़ जड़ देती हैं। ये सही है क्या? हालांकि जब कनपट्टी के नीचे थप्पड़ जड़ा फिर मैडम साहिबा को भी जब लोगों ने थप्पड़ जड़ा तो ये सही नहीं है, लेकिन लोग भी क्या करें। अब लोग जग चुके हैं और लोगों को पता लग चुका है कि भैया पुलिस साहब लोग, जो प्रशासन बैठी है, वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या ही कर सकते हैं बेचारे। अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे ही। अब साहब के पास वर्दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भैया जाके आम इंसान को आप थप्पड़ ही जड़ देंगे। तमाम लगातार ऐसी वीडियो आती रहती हैं, तमाम आप खबरें देखते होंगे। कुछ लोगों के साथ तो भैया जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों के साथ गुजर भी चुका होगा। इसमें से कुछ लोग को हो सकता है पुलिस वाले साहब लोगों से पाला पड़ा हो, जो थप्पड़ भी खा चुके हों। तमाम लगातार खबरें आती हैं, लेकिन सवाल तो करेंगे भैया, सवाल तो बनता है क्यों आपको वर्दी दी जाती है? इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए ना, इन्हीं लोगों के इंतजाम के लिए ना, या फिर सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए वर्दी आप लोग को सौंपी जाती है? जब वहां एक्सीडेंट हुआ, उस लड़के की मौत हुई, उस आदमी की मौत हुई, तो साहिबा क्यों नहीं पहुंची? या फिर आपके कोई लोग थाने से क्यों नहीं पहुंचे? लोगों ने सवाल पूछने के लिए ही चक्का जाम किया। अब लोगों को उकसाया किसने? साहिबा ने। अगर पहुंचे होते, तमाम देखिए ऐसी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया इस तरीके की बातें बता रही है और वहां के लोग इस तरीके की बातें बता रहे हैं, तो साहिबा आके थप्पड़ जड़ देती हैं। भैया अब लोग हैं, लोग तो एक्शन लेंगे ही। अब लोग तो पहले के जैसे तो नहीं है, जैसे गांधी जी बोलते थे कि भैया एक कोई थप्पड़ आपको जड़ रहा है तो दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए। अब उस तरीके के लोग यहाँ पे नहीं बचे हैं। और भैया अपने हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्यों ही एक गाल आगे करें। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल भी आगे कर दें, हमेशा ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। ये आजाद भारत है और लोग सही की लड़ाई यहां लड़ते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे। सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि आपको जो सैलरी दी जा रही है, आपके तन पे जो वर्दी है, वो इन्हीं लोगों के टैक्स के कमाई की वर्दी है। इन लोगों ने टैक्स दिया है, तब तो आपसे सवाल तो करेंगे ही करेंगे। और आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप आके थप्पड़ जड़ देंगे, ये तो सही नहीं है। यह आजाद भारत है, यहां सवाल पूछेंगे और हमेशा पूछते रहेंगे और पूछते आए हैं। जब जब गलत होगा, जब जब कहीं ऐसा लगेगा कि गलत हो रहा है, तो अब आजाद भारत के आजाद लोग अब सवाल करेंगे। और लोग अब जग चुके हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर कहर ढाया जा रहा था। अब वो लोग सहने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं जवाब तो देना बेहद जरूरी है। लेकिन साहिबा आपको बताएं, एक तो आपने वहां पे जाके नहीं भी गई, आपके लोग भी नहीं गए, ऊपर से आप गई और लोगों को थप्पड़ जड़ दी। ये सही नहीं है। तमाम सवाल है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है। तमाम खबरें मैं इस तरीके से बना रहा हूं, तमाम लापरवाही दिखा रहा हूं पुलिस वाले साहब लोगों की, लेकिन पता नहीं केस को, इतने बड़े केस को इतना बड़ा बना दिया जा रहा है इस तरीके से। मतलब जैसे देखा जाता है इस देश में मतलब खेल ही चल रहा है। बस जांच कमेटी का गठन करो, उसको सुलझाओ, और ना जाने वो सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा, वो मामला लंबित होता चला जाएगा या फिर
ठंडे बस्ते में रख के उसको एक बक्से में डाल दिया जाएगा या फिर ठंडे फ्रिज में डाल दिया जाएगा, इस तरीके के मामलों को समझ ही नहीं आता। बस जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा साहब। अब ये आजाद भारत है और आजाद भारत में आजाद लोग हैं, सवाल तो करेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।